स्थिति के आशीष का जो मनाई करे। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, पटेल साहब का जिस दिन देहांत हुआ था, बॉडी भी घर अस्पताल से घर में नहीं आई थी। आशीष ने उस दिन मेरे घर में ताला डाल दिया, मेरे बिजनेस में ताला डाल दिया था। इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? बस कोई विवाद नहीं है, केवल ये आपसी मानसिकता कहीं से पैदा हुआ है, उसके चलते ऐसा हो रहा है। तो इस विवाद को क्यों बढ़ा रही है? मैं बढ़ा रही हूँ? विधायक मैंने बनाया, सांसद मैंने बनाया, मंत्री मैंने बनाया। विवाद किसने पैदा कर दिया? पार्टी किसने बनाई? सांसद विधायक तो मैंने बनाया, लेकिन पार्टी किसने बनाई? आशीष तो अभी भी कहते हैं कि जब आप कहो तब वो आ जाएंगे। जब हम कहने का नंबर क्यों आ रहा है? अलग ही होने का नंबर क्यों आया? जब हम कहें तो वो आए। पहले तो वो अलग होने का नंबर बताएं। आशीष का ये कहना है कि पल्लवी जी को हटा दिया जाए, माता जी तैयार हो जाए। मेरे घर का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? अपने घर में फैसला करें, उनका अपना फैसला। वो भी 4 भाई बहन हैं। अच्छा, एक इनकम टैक्स की आपने बात कही कि हमारे पास कागज होगा, कागज ये कौन है और कौन सा कागज आया है? क्या जारी किया है आपने प्रेस के सामने? हर बात प्रेस में जारी नहीं करने लायक होती है सर। ये कौन कर रहा है? क्योंकि ये जो भी संपत्ति अर्जित की है मैंने की है, मेरे पति ने अर्जित की है। कोई और तीसरा नहीं आया है। ना मेरे बाप का दिया दहेज है और ना मेरे ससुर की दी हुई। ट्रस्ट को लेकर क्या विवाद है सुनेलाल जी के? ये जो कर रहा है विवाद वो जाने। नाम चारों लोगों का, जब चारों लोग का है, पटेल साहब लेटर में कल था कि मेरा नाम काटा गया। बट उनको जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रही है। काट दिया हमारा नाम। उनको जितना बताया जा रहा है उतना ही मालूम है। नाम है, हम लोग को ये राइट ही नहीं है हम उसका नाम काटे। ये चारों लोग के नाम है, किसी को राइट नहीं, किसी की भी टेस्ट में राइट नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं किसी के भी उसमें नहीं है। मैम टोटल कितने सीट पे लड़ाई होगी आपकी पार्टी की? मैम दिक्कत यहाँ आ रही है क्योंकि आपका परिवार देखिए बड़ा परिवार है और बार बार हर चुनाव में यही सवाल होता है कि चुनाव में ही होता है, उसके बाद शांति आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने पहले ही कहा, मैं ना चुनाव में प्रचार करूं, ना मैं चुनाव में चलूं, ना मैं अखिलेश जी के साथ चलूं, ना मैं चुनाव लड़ूं। यहीं पे सब शांत हो जाएगा। मैं एक हाउस वाइफ बन जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि चारों बच्चों में ना मेरे चारों बच्चे मुझे आगे लाए हैं, ना मुझे हटाने वाले होते हैं। मेरे लाने वाले मेरे पति रहे। मैं उनकी जिंदगी में 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। मैं राजनीति में उनसे 10 साल पहले आई हूँ, इसलिए मेरी मर्जी का कोई मालिक नहीं है। किसी ने मुझे कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ दिया नहीं है। मैं अपने पति के व्यवहार से लड़ रही हूँ, पति के व्यवहार से चल रही हूँ और उन्हीं की कमाई से चुनाव लड़ रही हूँ। इसलिए मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये समय आएगा तो अभी आपको आप मैं नहीं बताएं कि कल आपने बनारस में ये बोला है कि आपको धमकी दी जा रही है। आखिर कौन धमकी दे रहा है और क्या आपने पुलिस को अननोन नंबर से आ गया? तो क्या वो नंबर आप प्रेस के सामने जारी कर रहे हैं? पुलिस का क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप सिंपैथी गेन करने के लिए। यार काहे की सिंपैथी मुझे मिलेगी? मैं तो एक प्रधान भी नहीं हूँ। काहे की सिंपैथी मुझे मिलेगी बता दी? तो काहे की? क्या वजह है मैम जो आप थाने नहीं जा रही है कंप्लेन करने की? आपको धमकियां लगातार मिल रही हैं। IG DIG को कह चुकी, मैं लिखित कर चुकी, लखनऊ में दे चुकी। किसी थाने में कंप्लेन किया? किस थाने में आपने कंप्लेन? मैंने IG DIG को किया। कंप्लेन नहीं किया किसी थाने में? बेटी को लेकर के लगातार मामला चल रहा है। अमन पटेल का क्या मामला चल रहा है उसमें अमन पटेल का अखिलेश यादव से गुहार लगाई है। रुको सुमित, अमन पटेल क्यों आपसे नाराज है? क्या वजह? आपने कहा था कि हत्या हुई है, क्या है, किस पर है मैम? उसकी तो हम सरकार से CBI जांच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का इतने पानी। दिन मैम क्यों नहीं? नहीं, हम लोगों ने कई बार की, बहुत बार कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं है। कब से मैम उठाना चालू किया? डॉक्टर साहब जब से गए तब से उठवा रहे हैं। मैम लोग ये कह रहे हैं कि सपा के साथ गठबंधन के बाद आप लगातार आरोप इसलिए लगा रही हैं ताकि सियासी गेन आपको प्राप्त हो, सपा को फायदा हो। मैम देखिए, ये तो कहने सुनने के लिए विपक्ष इसलिए रहता, कुछ भी कहता रहता। चुनाव के समय ही आपके परिवार में झगड़ा होता है, कहीं ये झगड़ा चुनावी स्टंट तो नहीं है? क्योंकि आपने अभी भी बताया कि चुनाव के समय ही अक्सर चुनाव के समय ही मुझे परेशान किया जाता है। ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं माना जा सकता है? आप अब जो झगड़ा कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए जाके, उनसे क्लियर करिए। थैंक यू सो मच मैम। क्या वजह है कि आपके साथ नहीं है? क्योंकि वो आप पे और पल्लवी जी पे आरोप लगा रही हैं कि आप लोगों ने उनको डॉक्टर साहब के पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया। क्यों नहीं है अमन जी आपके साथ? देखिए, क्या क्या चीजें मैं सड़क पे ले आऊँ, वो लोग पागल हो गई, मैं भी पागल हो जाऊँ क्या है? मैंने जो अपनी संपत्ति बनाई है, ऐसा तो था नहीं कि मैंने पहले बना ली, बच्चियां बात को हुई हैं।
बच्चियां पहले थी, बाप को संपत्ति बनाई है। और मुझे मालूम था, हर माँ बाप को मालूम होता है जो संपत्ति हम बना रहे हैं मेरे बच्चे मालिक होंगे। हर माँ बाप को मालूम है। उसको देने का अधिकार मुझे है, देने का अधिकार डॉक्टर सान्यालाल पटेल जी को था। तो बच्चों के लिए ही बनाया, कहने से नहीं उनके खत्म हो जाएगा अधिकार। ये प्रेस में कह देने से खत्म हो जाएगा। और कोई बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा इतना नादान भी नहीं होता है जो ना माने। क्या आपने मिसगाइड है? अभी भी मैं छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ। नवंबर में मैंने चारों बच्चों को बैठाल के मैंने कहा मुझे 5वां हिस्सा नहीं चाहिए, 4 हिस्से कर लीजिए, आपको जो चाहिए वो हिस्सा ले लीजिए। हालांकि पल्लवी और पारुल ने ये भी कहा पहले आप लोग ले लो, उसके बाद जो बचे हमें दे दो। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा इस प्रॉपर्टी की चीछा लेदर मत करना, आराम से ले लो। और इससे ज्यादा क्या कहा जाएगा? जब समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? फिर मैम नाराजगी किस बात को लेके है? क्या मिसगाइड है या फिर क्या वजह मानते हैं? मिसगाइड करने वाले लोग खड़े हुए हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं। इस घर की खिल्ली उड़ाने वाले लोग खड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं। और ये चुनाव आते ही हो रहे हैं, चुनाव हो जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। फिर भी कौन अमन को गुमराह कर रहा है, ये तो मीडिया को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो भाषा लिखी है अमन ने, वो भाषा अमन की नहीं है। किसकी भाषा है? वो भाषा आशीष जी की हो सकती है। तो क्या मानती है कि आशीष जी अमन को भड़का रहे हैं, मोहरा बना के सामने ला रहे हैं, उनको ऐसे मोहरा यूज किया जा रहा है? हाँ, एज ए मोहरा यूज किया जा रहा है। वो नादान है, वो समझ नहीं पा रही इस चीज को। तो ये बताएं कि अमन से क्या आपकी बात हुई इधर बीच की? क्यों अमन ऐसा कर रहे हैं? इधर बीच आपकी बात हुई क्या अमन से? नहीं, अमन से अभी नहीं बात हुई है। जब मैं घर में थी तब मैंने उसको समझाया था और मैंने ये भी कहा था जो भी कुछ लेना है तुम लोग को 5 नहीं 4 हिस्से करके तुम लोग बांट लो। इस प्रॉपर्टी की छीछा लेदर मत करो और इस हिसाब से बांट लो कि सबके काम आए। मैंने खुले शब्दों यहाँ मिर्जापुर में आई थी, उन्होंने ये वो गुहार लगाई रही है ना, उसको भ्रमित किया गया है। जब पटेल साहब ने सबके उसमें नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है, मैं चारों को बांटने को तैयार हूँ, तो क्यों गुहार लगा रही है? कहीं ना कहीं इसको भ्रमित किया जा रहा है। दुष्टा जी क्या मानती है कि आपके परिवार में इस तरीके का जो फूट डाला जा रहा है, बेटियों को अलग किया जा रहा है, किसका सबसे बड़ा रोल है इसमें? ये इसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी शामिल है। और दूसरी बात जो है, ये चुनाव के टाइम क्यों करा जा रहा है? तो खुल के बताइए ना, कौन ये कर रहा है? आपके परिवार में इस तरीके का लड़ाई झगड़ा जो बीच में भाजपा वाले भी करवा रहे हैं।